19 साल 3 माह और 3 दिन। ये दिन ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी के लिए बेबसी, बदनामी और बदहाली वाले थे। जैसे ही उन्होंने खुली हवा में सांस ली तो उनके चेहरे पर सुकून और दुष्कर्म का दाग धुलने की झलक दिखाई दी। हालांकि कुछ परेशानी करने वाली लकीरें भी उनके माथे पर थीं। वो थी भविष्य की चिंता। ललितपुर के थाना मेहरौनी गांव के सिलावन के रहने वाले 46 वर्षीय विष्णु तिवारी को 2000 में जेल भेजा गया था। दुष्कर्म SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सज़ा पाने के बाद साल 2003 में उन्हें केंद्रीय जेल आगरा शिफ्ट किया गया। परिवार की हालत ठीक नहीं होने की वजह से स्वजन हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सके थे। विधिक सेवा समिति ने मामले की पैरवी की और उन्हें हाई कोर्ट ने निर्दोष करार दिया। हाई कोर्ट से रिहाई के बाद सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट के नीचे लाल जूते पहने विष्णु जेल से बाहर निकले। बेबसी यह भी थी कि घर की हालत ठीक न होने की वजह से उन्हें कोई लेने भी जेल नहीं पहुंचा। हालांकि उन्होंने पास खड़े एक व्यक्ति का फ़ोन लेकर अपने भाई महादेव से बात की। सब यही कह रहे हैं कि तुम्हें जो ये बेगुनाह थे और सीधे साधे लड़के थे, अब तुम वापसी आ गए तो तुम बहुत बढ़िया रहे। हमें भगवान से उम्मीद थी कि तुम वापसी आओ और तुम हमें देखने को मिल गए। तो हमें यही उम्मीद है, अगर हम वहाँ अपना साहस और हौसला कोई नहीं आत्महत्या भी हम करना चाह रहे थे। अगर कुछ दिन और नहीं छूटते शायद तो हो सकता था कि हम वहीं मर जाते, क्योंकि हम तो अपने आप से बिल्कुल एकदम तरीके से वो परेशान हो चुके थे। ना काम लायक बचे थे ना कुछ नहीं। और सजा और जेल की वो तो है ही। जेल में क्या प्रताड़ना होती थी क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा होती थी वहाँ। हर चीज़ तो महंगाई तो है ही है। जो हम कमाते थे सब वहीं कैंटीन पे ही चला जाता था। 10-20 रुपये की, मतलब 10 रुपये के आलू 50-40 रुपये में बिकते हैं। मिर्च 1000 की घटना है जे अक्टूबर की, 16 अक्टूबर की। और जो गाय का और फुर्द का कुमार का महीना था, उसका टाइम गाय में उन चराने, भैंस चराने गए थे हम वहाँ। मतलब पिड़ गई तो उनने गाली गलौज भी करने लगे, तो उस वजह से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई वहाँ खेत पे ही। उसके बाद जो इनने मतलब वो आके गांव में एक ड्रामा बनाया कि इनने हमें मारा और ये हमें मारना चाह रहे, और इनने हमारी बहू पकड़ी और जाके केस ने बना दिया, FIR करी। तो थाने ने इनकी रिपोर्ट नहीं ली, क्योंकि वो जानते थे कि एक शिवशंकर कुर्मी जो थे दरोगा, उन पर चार्ज था उस टाइम। तो उनने रिपोर्ट ना लेके तो इनने फिर SP के थ्रू और CO जो थे नारायण अखिलेश नारायण, तो उनसे ही मतलब वो करके और हम पे 3 दिन बाद FIR करके और 376 और 504, 506 एक्ट के तहत हम पे मुकदमा दायर करा गया। तो हम घर से, हम पे जब मुकदमा दायर होगा तो हम बहुत डरते थे घर वालों से, पुलिस से। हम भाग गए तो हम 2-4 दिन से इधर उधर रहे। फिर हमारे घर वालों ने मतलब हमें कानून जब हो गया, केस खट गया, चार्जशीट बन गई, तो हमें जाने पड़ा। चार्जशीट बनने थी तो हमें दरोगा जी ने बुलाया, तो हम चले गए थाने, पेश हुए। थाने से बस हम जेल चले गए। जेल में हमारे घर वालों ने ज़मीन वमीन बेच के, बड़ी सस्ती ज़मीन बिक रही थी उस टाइम, 25,000 की एकड़, 30,000 की एकड़, तो वो ज़मीन बिक गई। आज 10 लाख की एकड़ नहीं मिलने की वहाँ में, जो उस टाइम बिक गई हमारे केस में। क्योंकि इतनी आर्थिक सहायता, मतलब मजबूरी थी उस टाइम, गरीबी समय था, तो ज़मीन बेच के मुकदमा मतलब लड़ा, बेल करवाई उनने हाई कोर्ट से। कुछ वकील खा गए उसमें। फिर इसके बाद उन्होंने रिकवरी, फिर पुलिस वालों को फिर उंगली लगा के जमानती जो थे और वो उनसे परेशान करा, इतना प्रेशर डाला कि उन लोगों ने ज़्यादा मतलब आत्महत्या की धमकी दे दी। तो रिकवरी अब झूठा वारंट करवा दिया, वारंट भी करवा के, और रिकवरी भरने पड़ी तो 3% भरने पड़ती। लेकिन हमारे पिताजी सीधे साधे थे, उसमें भी ज़मीन बेच के पूरी भर दी। वो भी मुकदमा लड़ा तो वो भी वकील वहाँ पैसा खा गए। हमारे पिताजी बीच में ही चल बसे, खालिश मार गई उनको, वो ख़त्म हो गया। 1 साल पीछे हमारी माँ ख़त्म हो गई, अटैक पड़ गया। उसके बाद 15 में एक भाई हमारा अटैक से, सीने में अटैक हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। फिर 17 में एक भाई और ख़त्म होगा। मतलब हमारे 4 घर में, हमारे घर में मौतें हो चुकी हैं, जो 2